ये स्पिरिट ऐसा करती है। ये जो जेजेबेल स्पिरिट है, डिसेप्शन का स्पिरिट है। इसलिए ना तो ये हमें जानने देती है कि सच्चाई क्या है, ना हम सच का सामना करना चाहते हैं। तो इसलिए आज मुझे माफ़ कर देना, ठीक है? मैं चाह रही हूँ कि परमेश्वर हमें छुटकारा दे, और जो दर्द से हम होके गुजरते हैं, हम उन चीज़ों में से ना निकले। आमीन। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उठाए जाने वाले थे, और जब उन्होंने पवित्र आत्मा का वायदा हमें दे रहे थे, उन्होंने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मगर मैं तुम्हें तुम्हारे पास आता हूँ। ये कितना ही सुंदर वादा है। आज हम इस गीत को गा रहे थे, हम ऑफरिंग के समय भी वही गीत गा रहे थे। चाहे कोई मुझे कोई ना पूछे, वो मेरा हाल पूछता है, वो जानता है। तो हम में से कोई भी अनाथ नहीं है, हमारे साथ परमेश्वर है। आमीन। कितने लोगों को ये बात का विश्वास है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है? कितने लोगों को इस बात का विश्वास है कि परमेश्वर ने हमें अभिषेक दिया है? आमीन। तो आज का जो वचन है इसी बारे में है, परमेश्वर ने हम सबको अभिषेक दिया है, जैसे परमेश्वर ने सैमसन को भी अभिषेक दिया था। सैमसन का गिफ्ट आपको पता है क्या है? न्यायों की किताब में समसोन की कहानी है। परमेश्वर ने उसको सामर्थी बनाया था। आज भी अगर कई बार परमेश्वर अभिषेक की बात करता है, हमें लंबे बालों का जो एक साइन है वो दिखता है। तो परमेश्वर ने इस तरीके से सैमसन का अभिषेक किया था। परमेश्वर ने हम सब के ऊपर भी अभिषेक दिया है। आप में से कई लोग, आप लोग सपने देखते हैं, बहुत से लोग, कि परमेश्वर आपको बताता है, परमेश्वर आपको बताता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। परमेश्वर आपको कई चीज़ें दिखाता है, क्या आशीषें आने वाली हैं, वार्निंग के सपने बताता है, कहाँ गलती हो रही है। अगर आपने अपने फाइनेंसेस में रिलीज़ देखे हैं, आपने अपने परिवार में बदलाव देखा है, तो इन सब चीज़ों के वजह से ये आपके लाइफ में इसलिए हो पाया है क्योंकि परमेश्वर के अभिषेक ने आपके लाइफ में काम किया है। परमेश्वर का अभिषेक बंधनों को तोड़ने के लिए है। तो चाहे आप इस बात को माने ना माने, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। आमीन। थोड़ी सी कई बार मगर इशू आ जाता है। अब जैसे वचन कहता है, परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, मगर उस अभिषेक में चलने के लिए कई बार एक ट्रेनिंग, एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है, और ज़िंदगी भर हम सीखते भी जाते हैं। तो ये चीज़ कहाँ पर और क्यों कभी कभी जो हमारे ऊपर अभिषेक है, हम उसको काम करता नहीं देखते, कोई रुकावट देखते हैं, या अभिषेक होने के बावजूद भी हम अपने ऊपर अटैक्स क्यों देखते हैं? और जो प्रीचिंग मैं आपको कई बार करती हूँ, उसके बारे में आज फिर से डिटेल में देखेंगे, और वो है जेज़ेबेल स्पिरिट। ये टॉपिक पे हमने, मुझे नहीं पता अभी कितने प्रीचिंग्स कर लिए, मगर अभी भी परमेश्वर नई बातें दिखाता जाता है। क्योंकि जब भी कोई भी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, कोई भी किसी के ऊपर अभिषेक है, तो उसके ऊपर जेज़ेबेल का स्पिरिट ज़रूर हमला करती है। जिसके ऊपर भी अभिषेक है, उसके ऊपर ये स्पिरिट ज़रूर हमला करती है। अगर आप देखें, अभी पास्टर यूहन्ना की बात कर रहे थे,
यूहन्ना इतना हिल गया था कि उसको जिसने कहा कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का पुत्र है, वही आदमी हिल गया था और पूछ रहा था क्या तू ही है या कोई और आएगा। उसको किसने मारा? एक जेज़ेबेल ने, हेरोदियस जो नाम था, हेरोद जो कि हेरोद के भाई की बीवी, उसने उसको मरवाया क्योंकि वो परमेश्वर का सच्चा वचन बोल रहा था। तो हर किसी के ऊपर जिसके ऊपर अभिषेक है, उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से ये जेज़ेबेल का स्पिरिट हमला करता है। आज मैं खासकर कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो पिछले कुछ हफ्तों से खासकर परमेश्वर ने नई बातें मेरे दिल पे डाली, कुछ नए प्रकाशन जो डाले। तो ये जो जेज़ेबेल स्पिरिट है, ये किस तरीके से हमारे ऊपर हमला करती है। कई लोगों के शरीर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर इसका असर होता है। एक जो खासकर मैं ये नहीं बोल रही, अब मैं जो आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, मैं ये नहीं बोल रही कि हर केस में जेज़ेबेल स्पिरिट के वजह से हो रहा है, मगर कई केसेस में इस स्पिरिट के वजह से हमला है। कई लोगों के जो लोअर बेली जो बोलते हैं, पेट के निचले हिस्से में जो हेल्थ की इश्यूज आती हैं, वो ये स्पिरिट के अटैक के वजह से आती हैं। कई लोगों के जो प्रेगनेंसी रुकती नहीं, ठहरती नहीं, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, वो ये जेज़ेबेल स्पिरिट के अटैक के वजह से होता है। और परमेश्वर ने मुझे खास कर दिखाया कि कैसे ये जो बात है मिसकैरेजेस की, ये बड़ा ही दुख देता है। क्योंकि एक तो खासकर आपने एक बच्चे की जो जान है, आपके बच्चे की जान गंवाई, उसके अलावा जो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो भी बड़ी मुश्किल होती हैं। मगर अगर आज हम ये समझ जाएं कि कहीं ये स्पिरिट मुझे अटैक तो नहीं कर रही, हम बड़े दुखों में से, बड़े तकलीफ़ों में से निकल सकते हैं। एक है प्रेगनेंसी लूज़ करना, हेल्थ इश्यूज़, एकदम से बड़े सारे स्पिरिचुअल अटैक्स के नीचे आ जाना। कभी एक्सीडेंट, कभी कुछ, कभी कोई हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, कभी कोई हमारे साथ लड़ाई कर रहा है। एकदम से अगर लगे कि बड़े सारे स्पिरिचुअल अटैक्स मेरे विरुद्ध में आए हैं, तो ये भी एक जेज़ेबेलिक अटैक हो सकता है। हमारी कॉलिंग में अपंग हो जाना, हमारी बुलाहट में अपंग हो जाना, ये चीज़ मैंने देखा है कई बार। जिनको परमेश्वर ने सेवकाई में बुलाया है, उनकी सेवकाई या उनकी बुलाहट, किसी की भी बुलाहट, सेवकाई ज़रूरी नहीं है, किसी को परमेश्वर ने अपने तरीके की सेवकाई दी है और उसमें अपंग हो जाना। अपंग मतलब जिस रास्ते चलना है, ना रास्ते खुलते हैं, ना हम चल पाते हैं। मतलब हमारी ज़िंदगी हमें लगता है आगे चल ही नहीं रही। अपंग हो जाना अपनी बुलाहट में। दूसरा है फिजिकली भी अपंग हो जाना। मुझे याद है मैंने कुछ लोगों के साथ प्रार्थना कर रही थी और खासकर परमेश्वर ने मुझे दिखाया था कि क्योंकि हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक जेज़ेबेल स्पिरिट के नीचे था, जो दूसरा था उसके ऊपर वो अपंग हो गया था। तो मैंने सोचा ये बड़ी इंटरेस्टिंग अजीब बात है कि मैंने देखा है लोग अपनी बुलाहट में अपंग हो जाते हैं, मगर ये अब मैं देख रही हूँ लोग भी अपंग हो रहे हैं इस स्पिरिट के वजह से। आपको पता है जेज़ेबेल स्पिरिट क्या है? कंट्रोलिंग, सबमिट नहीं करती है, वो पावर से ऊपर जाती है। तो ये चीज़ें हैं जेज़ेबेल स्पिरिट की। तो अगर किसी के ऊपर ये बातें हैं, तो मैंने देखा कि लोग अपंग हो रहे हैं। बड़े दुख की बात है, एक पास्टर अपंग हो गए थे। तो ये बात मैं नोट कर रही थी। उसके कुछ ही दिन के बाद मेरी बहन का फ़ोन मेरे पास आया और मुझे कहती है, क्या तुझे लगता है जो लोगों के ऊपर ये जेज़ेबेल स्पिरिट हमला करता है,
उनके परिवार में या उनके जिसके ऊपर हमला हो रहा है वो अपंग हो जाते हैं। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि परमेश्वर मेरा ध्यान इस बात की तरफ खींच रहा है। तो कई बार शारीरिक रूप से भी परिवार में लोग अपंग हो जाते हैं इस वजह से। ऐसी बीमारियां जिसका हमें कोई क्योर ही नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वचन कहता है अगर जेजेबेल ने पश्चाताप नहीं किया मैं उसको बीमारी के बिस्तरे पे डाल दूंगा। तो कई बार ऐसी बीमारियां जिसका इलाज नहीं मिलता। हमारे जो बोलते हैं सोल, हमारा जो मन है उसके ऊपर अटैक होना, उसके ऊपर चोटें लग जानी। क्योंकि कई बार जो लोग जेजेबेलिक अटैक करते हैं वो हमारी सोच, हमारे दिल, हमारी आइडेंटिटी, हमारा जो अभिमान है उसके ऊपर एक अटैक करते हैं। मैं आपको अगले आने वाले हफ्ते में बताऊंगी कैसे चर्चेस चलती हैं इस अटैक से, कैसे एक जेजेबेलिक पर्सन स्कीम करके, गेम करके आपके दिल और मन को तोड़ सकता है, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ सकता है कि आपको शायद लगने लगे मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। एलिया को क्या हुआ था? वो जाके एक कोने में बैठ गया था, वो डर गया था, वो कहता मैं मर जाऊं ही अच्छा है। कभी कभी हो सकता है कुछ लोगों का झुंड आपके विरुद्ध में ऐसा चले कि आपकी हालत ऐसी हो जाए। बहुत से लोग गेम खेल के, गेमिंग करके, स्कीमिंग करके, बहुत से लोग सिर्फ ऐसे हार नहीं मान लेते, वो जिंदगी से हार मान लेते हैं और सुइसाइड कर लेते हैं। आपने हाल ही में वो सुना होगा, थैंक यू, आपने हाल ही में वो सुना होगा एक 9 साल की बच्ची ने अपने स्कूल में जाके सुइसाइड किया। उससे पहले का वीडियो मिला कि वो जाके टीचर को कंप्लेन कर रही थी शायद, और किसी लड़के ने आके रोका, टीचर ने डांटा, क्या पीछे से हुआ हमें पता नहीं। उसकी मम्मी कह रही थी कि वो रो रही थी, उसको स्कूल नहीं जाना। 9 साल की लड़की, 3rd स्टैंडर्ड की लड़की सुइसाइड कर रही है। क्यों? बुलिंग, रैगिंग। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी ये करते हैं, क्योंकि कई बार माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा अग्रेसिव, सबसे ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। और ये जो अग्रेशन है, ये एक्चुअली जेजेबेलिक बिहेवियर है। सताना किसी को इतना सता लो कि वो हार मान जाए और कई बार मरने को तैयार हो। शायद ऐसी कहानियां आपने अपने पड़ोस में सुनी होंगी। शायद आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिसने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनको इतना दुखी किया गया। मुझे ऐसा एक बेटा पता है, उसकी बीवी को इतना सताया जा रहा था, उस बेटे ने आत्महत्या कर ली। जेजेबेलिक स्पिरिट, किसी को इतना सताना कि वो हार ही मान जाए। इसलिए ये जो स्पिरिट है इसको हम इतने हल्के में ना लें। हम समझें कि ये कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इसको स्पॉट करना सीखें। अब एक फनी चीज़ है, हम सब के अंदर जिस तरीके से हमारी पर्सनैलिटीज़ बनी हैं, हम सब के अंदर एक टेंडेंसी बोलते हैं कि कभी कभी कुछ बातों में शायद हम जेजेबेलिक बिहेव करते हैं और कुछ बातों में शायद हम एलिया की तरह हार मान जाते हैं, या शायद हम यूनक, वो जो फल नहीं ला पाते, हम उसकी तरह बन जाते हैं। क्योंकि जेजेबेल के साथ ये जो लोग थे वो फल नहीं ला पाते थे। तो कई बार हमारी पर्सनालिटी के वजह से हम शायद कई बार ये जेजेबेल की स्पिरिट में काम करते हैं,
या कई बार ये जेज़ेबेल हमारे ऊपर हमला कर पाती है। तो दोनों रीति से हमने जानना है कि कहाँ गलती खा रहे हैं, क्योंकि अगर जेज़ेबेल का स्पिरिट हमारे अंदर काम कर रहा है तो बीमारियां हमारे अंदर काम करेंगी। कई लोगों को पीठ का प्रॉब्लम हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है जब ये जेज़ेबेल का स्पिरिट काम करता है। अगर आप जेज़ेबेल के निशाने में आ गए तो आपको शायद लगता होगा मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोगों की पर्सनालिटीज़ नेचुरली ऐसी होती हैं, उनको दबा दो, थोड़ा सा गुस्से में बोल दो, वो अगली बार किसी से बात नहीं करेंगे। अभी हाल ही में मुझे एक बच्चे के बारे में मैं पूछ रही थी, ये बच्चे की पर्सनालिटी क्यों बदली हुई है। वो बच्चा नहीं तो बड़ा खेलता बात करता है, मगर वो बात नहीं कर रहा था। तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा, तो उसकी मम्मी बता रही थी कुछ बच्चों के साथ इसका एक बुरा एक्सपीरियंस हो गया। छोटा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा, तो अब ये बात नहीं कर रहा अपना। मुझे नहीं लगता उसके आसपास के बच्चों को जेज़ेबेल स्पिरिट पता है, गेम प्लानिंग पता है, मगर सिखाया जाता है, या खुद ही कुछ नेचुरली लोगों की पर्सनालिटी होती है। मगर इस बच्चे को सिखाया जा रहा है कि कैसे कोई ऐसा बर्ताव करे तो आपने कैसे खड़ा होना है। तो आज हमने समझना है कि ना तो हमने जेज़ेबेल स्पिरिट में खड़ा होना है, ना हमने एलिया की तरह डर के पीछे हो जाना है। आमीन। उसके लिए हमने अब डिटेक्ट करना है, समझना है कि कहाँ पे शायद गलती कर रहे हैं, शायद हमें समझ नहीं आ रहा है। देखिए, वचन कहता है परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है। तो अगर हम जेज़ेबेल के स्पिरिट में नहीं चलना चाहते तो हमको फ़र्क समझ में आ जाना चाहिए कि बुद्धि क्या होती है और शैतान की जो चतुराई बोलते हैं, क्या वर्ड है कनिंगनेस के लिए, उल्टी बुद्धि, उसमें क्या फ़र्क है, कहाँ पे बुद्धि और कहाँ पे शैतान की उल्टी चतुराई। एक बार सोफिया याद है, एक प्रीचिंग करी थी मैंने, तेरा नाम मैंने थोड़ा ख़राब कर दिया। सोफिया का मतलब है दुनिया की बुद्धि। तो हमने दुनिया की बुद्धि नहीं इस्तेमाल करनी, मगर सोफिया के ऊपर परमेश्वर की बुद्धि भी है, वो अभिषेक है कि नहीं सोफिया? मगर उसका मतलब है दुनिया की बुद्धि। हमें दुनिया की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि का फ़र्क समझना है। और क्यों ये वचन ज़रूरी है, 2 कुरिन्थियों 2:11 देखेंगे कि शैतान हम पर दांव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान हैं। मतलब उसकी स्कीमिंग से, अगर हमें उसकी स्कीमें नहीं पता, वो हमको बेवकूफ़ बनाएगा। कितने लोग सेल पे जाते हैं, 50% सेल, 70% सेल, कितने लोग गए हैं? जाके उन दुकानों में घुसते हो आप? अगर बाहर लिखा है, नहीं घुसते, 3-4 ही, सिर्फ पल्लवी और सिस्टर देविका सच बोल रहे हैं। जिसने दुकान के बाहर सेल देखी, कौन कौन घुसता है? 5, 6, 7, बाकी अमीर लोग हैं, सेल की ज़रूरत नहीं है, फ्रेश सामान ही खरीदते हैं। चलो, मैं सेल का बोर्ड देखकर अंदर जाती हूँ, मगर सेल का बोर्ड देखने के बाद भी अंदर जाके भी मैं उसकी MRP ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि 70% लिखा होगा और 500 रुपये की चीज़ 7,500 में बेच रहे होंगे, और उसके बाद उस पर 70% सेल। ये क्या है? स्कीमें। अगर ये स्कीम समझ नहीं आई तो क्या होगा? लुट जाओगे। 500 रुपये की चीज़ 1500 रुपये में खरीद के आओगे। तो उसी तरीके से जेज़ेबेल की स्कीमें अगर हमें नहीं पता, हम या तो उसकी स्कीमों में चलेंगे या उसके नीचे दब जाएंगे। उसकी स्कीमों के मुताबिक चल लिए तो वचन कहता है बीमारी के बिस्तरे पे अंत होता है। अगर उसके नीचे दब गए
तो हम चल नहीं पाएंगे, हम अपनी बुलाहट में चल नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ये बात पता होनी है। आमीन। अगर हमें बीमारियों से, कई चीज़ों से छुटकारा चाहिए, अगर हम सोचते हैं ये बीमारी क्यों नहीं जा रही, वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही तो वो क्यों लगी हुई है, वो भी हमने परमेश्वर से पूछना है। इसलिए एक लास्ट मैं आपको थोड़ा सा नोटिस बता देती हूँ। कई बार जब ये स्पिरिट काम करती है और आपको सामने से पता चलता है कि हम गलत हैं, हमारा पहला रिएक्शन है जिसने मैसेज दिया उससे नफरत। तो आज मेरे से कोई भी गुस्सा मत करना। अगर आपको लगे कि अच्छा ये गलती है मेरे में, हो सकता ये है, मेरे से नफरत मत करना, क्योंकि मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ इसको डिटेक्ट करने के लिए। ये स्पिरिट ऐसा करती है। ये जो जेज़ेबेल स्पिरिट है, डिसेप्शन का स्पिरिट है। इसलिए ना तो ये हमें जानने देती है कि सच्चाई क्या है, ना हम सच का सामना करना चाहते हैं। तो इसलिए आज मुझे माफ़ कर देना, ठीक है? मैं चाह रही हूँ कि परमेश्वर हमें छुटकारा दे, और जो दर्द से हम होके गुजरते हैं, हम उन चीज़ों में से ना निकले। आमीन। आज हम खासकर एक टाइप की जेज़ेबेल स्पिरिट, ये भी हमने पहले आप लोगों के साथ बांटा है, मगर इसका दूसरा डिटेल देखेंगे, वो है डेलाइला स्पिरिट। शिमशोन और डेलाइला की कहानी किस किस को पता है? 5-6, ये क्या है, सेल में 5-6 जो बाइबल पढ़ रहे हैं उन्हीं को मतलब शायद बुद्धि यूज करते सेल में जाते हैं। कितने लोगों को शिमशोन और डेलाइला की कहानी पता है? सीधे हाथ। चलो फिर मुझे कहानी बतानी पड़ेगी। शिमशोन परमेश्वर का एक अभिषिक्त था। पर जब वो पैदा होने वाला था, उसका जो परमेश्वर ने अभिषेक का जो एक चाबी रखी थी, परमेश्वर ने बोला था इसके बाल कभी भी नहीं कटने चाहिए, और जब तक इसके बाल नहीं कटेंगे मेरा अभिषेक इसके ऊपर होगा। और परमेश्वर ने उसको बड़ा बल दिया था, बड़ा स्ट्रेंथ दिया था, और तो इसके ऊपर बड़ा परमेश्वर का अभिषेक, बड़ा बल था। मगर प्रॉब्लम एक जगह पे थी, उसको लड़कियां बड़ी जल्दी पसंद आ जाती थी। ताने बड़ी खुश हो रही है, अच्छा उल्टा आदमी है तो हंस रही है ऐसे मेरे को देखकर। अब उसको एक महिला जिसका नाम था डेलाइला, उसको वो पसंद आ गई। डेलाइला को वहाँ के जो उज्जा या जो बोलते हैं गाजा, जहाँ पे वो रह रहा था, वहाँ के लोगों ने बोला तो इसकी शक्ति का, इसके सामर्थ की चाबी क्या है हमें बता दे और तुझे बड़ा पैसा देंगे। तो डेलाइला हर बार शिमशोन से पूछती तेरे सामर्थ का, तेरी ताकत की चाबी क्या है। हर बार वो कोई कहानी बताता, कभी कोई कहानी। आखिर में डेलाइला ने उसके नाक में दम कर दिया, तू मुझसे प्यार नहीं करता तभी तू मुझे नहीं बता रहा। प्यार के उसके अंदर उसको अंधा कर दिया, तू मुझसे प्यार नहीं करता, और उसको अपनी गोदी पे लेटा के बात कर रही है। फिर शिमशोन ने बताया मेरी ताकत मेरे अभिषेक में है, क्योंकि हम सब की ताकत हमारे अभिषेक में है, और मेरा अभिषेक मेरे बालों में छिपा हुआ है। उस रात को डेलाइला ने फिर शिमशोन को अपनी गोद पे सुलाया, और शिमशोन भी उसकी गोद में ऐसा सोता है कि उसके बालों के साथ कभी वो रस्सी बांधे, कभी कुछ करे, उसको पता ही नहीं चलता था। ये है ताकत डेलाइला की। वो जब हमको हिलाती है, नचाती है, कुछ नहीं पता चलता, फंसते चले जाते हैं। और उस रात को
उसने इसके बाल मुंडवा दिए। सोचो, कोई आप अगर सोए हो, आपके बाल कोई मुंडवाने आ जाए या आपके ऊपर रेजर चले, पता चलेगा कि नहीं? मगर शमशोन सोता रहा। और फिर डेलाइना ने बोला, वो तुझे अटैक करने आए हैं। इस बार उसके पास ताकत नहीं थी। उसको पकड़कर बांधकर शमशोन की आंखें उखाड़ ली, अंधा कर दिया। ये डेलाइला आपको अंधा बना देती है। इसकी स्कीमिंग, इसके गेम्स आपको समझ ही नहीं आता कौन क्या कर रहा है। प्यार में अंधे नहीं हो जाते, शमशोन हुआ। क्योंकि प्यार में अंधा हुआ, उसके बाद सच में अंधा हो गया। आइए ये डेलाइला स्पिरिट का थोड़ा अंदाज़ा मैं आपको देती हूँ। ये है नीति वचन 5 उसका 3 से 14। और मुझे नहीं लगता ये वचन समझाने की ज़रूरत है। ये बड़ा ही, क्या बोलते हैं, एप्टली आपको समझा देगा कि ये क्या है। नीति वचन 5 उसका 3 से 14। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल सी भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नाग दौना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। शुरुआत बड़ी मीठी, बड़ी रसीली शुरू होती है, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना, कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब ये कहकर हाय मारने लगे, मैं शिक्षा से कैसे बैर किया और डांटने वाले का कैसे तिरस्कार किया। कि मैंने कैसे शिक्षा से बैर रखी और जिसने डांटा उससे नफरत। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराई में जा पड़ा। अगर आप ऊपर से आप डेफिनेशन जानना चाहते हैं कि ये जो डेलाइला की स्पिरिट क्या करने आती है, कितनी बुरी हो सकती है, ये अगर अपना पूरा रूप धारण कर ले, ये स्पिरिट पूरी तरीके से किसी के ऊपर काम करे, तो ये क्या क्या करवाती हैं। वो आपकी जिंदगी को अपनी एक रोटी का टुकड़ा बना लेती है। क्यों कुछ लोग ये जेज़ेबेलिक या ये स्पिरिट के पीछे चलते हैं? क्यों कई बार ये स्पिरिट लोगों के अंदर काम करने लगती है? या क्यों ये जो बातें मैंने पढ़ी ये एक एक्सट्रीम है, मगर इसकी शुरुआत में कई बार कई लोग पांव रखने लग जाते हैं और ये स्पिरिट उनके विरुद्ध में काम करने लगती है। इसका जवाब रोमियो की पत्री में जाएंगे, उसके 12 में है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र
और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश ना बनो। चाल चलन भी परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलते जाएं, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। यहाँ पे कहता है परमेश्वर की एक सिद्ध इच्छा है हम सब के लिए, एक परफेक्ट विल। मगर वचन ये भी कहता है कि वो परफेक्ट विल अगर तुम्हें चाहिए, तुम्हें अपना जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना पड़ेगा और दुनिया के सदृश नहीं बनना। दुनिया के सदृश मतलब कई बार लोग अपना जो विजन है, अपना जो दर्शन है, वो दुनिया के अकॉर्डिंग बनाते हैं। कई बार और कोई इंसान हमारा मॉडल बन जाता है। सपोज हमारे पास कोई, हम शायद उनको हीरो हीरोइन नहीं बोलेंगे, मगर हमारे दिमाग में कोई ना कोई चलता है, मुझे उसकी जैसी जिंदगी चाहिए, जैसे वो उन्नति उसने करी मुझे भी वैसी उन्नति करनी है। जैसे उसने अमीर आदमी से शादी करी, मैंने भी ऐसे ही एक अमीर आदमी पकड़ के शादी करनी है। उसकी लाइफ सेट, मेरी लाइफ सेट। जैसे उसने बड़े पैसे कमाए बाहर जाकर, मुझे भी वैसा ही करना है। हमने किसी और को अपना मॉडल बना दिया है। हमने किसी और को अपना परमेश्वर बना दिया है। अगर आज हम में से हर कोई सोचे, हमारे दिमाग में कोई ना कोई चलता है जिसको हम बड़े ही एडमायर करते हैं, ऐसी जिंदगी चाहिए मुझे। वाह, ये औरत जो जीती है, जो स्टाइल से चलती है, जो सबको अपने उंगलियों पे नचाती है, ये चाहिए मुझे। वो आदमी जो आराम से बैठता है, कुछ काम नहीं करने की ज़रूरत, बस थोड़े से डॉक्यूमेंट यहाँ वहाँ करो, सरकारी नौकरी, फिर टशन, रिटायरमेंट भी सेट। हमने किसी को अपना मॉडल बना दिया है और कई बार वो मॉडल्स जो बने हैं उनके ऊपर जेज़ेबेल का स्पिरिट काम करता है। उन्होंने गेमिंग करके अपनी लाइफ, अपने नीचे लोगों को दबा रखा है। और इसलिए कई बार हम सोच भी नहीं पाते हैं कि मैंने, शायद परमेश्वर मेरे जीवन से ये चाहता है, शायद परमेश्वर चाहता है कि मैं इस तरीके की ज़िंदगी जीऊँ, शायद परमेश्वर चाहता है कि मैं ये करूँ, क्योंकि हमने किसी को एक मॉडल बना दिया है और ये मॉडल हमारा परमेश्वर हो गया है। जेज़ेबेल को जब मारने आ रहे थे, वो जाके लिपस्टिक मेकअप लगा रही है। कभी कभी हम पूछते ना, किसी का दिमाग कितना खराब हो सकता है। मेकअप से सोचो इंसान अपनी जान भी बचा सकता है। तानिया फिर इतनी खुश, मुझे आज पता नहीं तानिया क्यों इतनी खुश हो रही है। मतलब उसको अपने मेकअप पे इतना भरोसा था कि उसको पता था कोई उसको मारने आ रहा है, उसको लगा कि मेकअप से मैं बचूंगी। मेकअप का पावर सोचो, तभी मेकअप इतना महंगा मिलता है। जेज़ेबेल की स्पिरिट। कभी कभी हमारे रोल मॉडल्स ऐसे होते हैं। मुझे याद है कि जब मैं जवान थी, मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग थे, उनके दिमाग में यही चलता था कि आप सारे मज़े जवानी में ही कर सकते हो और जब मज़े ख़त्म हो जाए तब ठीक है, शादी कर लो, बच्चे कर लो, क्योंकि एक बार शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, लाइफ के मज़े गए।
और कुछ लोगों को अपनी जवानी इतनी पसंद है क्योंकि लगता है अगर जवान नहीं रहे तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी जवानी, मेरी सुंदरता, मेरा लुक्स, मेरा ये सारा कुछ ही तो पावर है और सारे मजे जवानी में तो होने हैं। इसलिए कई बार हम डर जाते हैं कि मैं अपनी जवानी ना खो दूं। कुछ लोग शादी इसलिए नहीं करते कि जवानी ना खोनी पड़े, क्योंकि शादी हो गई तो काम बढ़ेगा, शादी हो गई तो बच्चे हो जाएंगे, शादी हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, फिर जलवा कहाँ रहेगा। क्यों? क्योंकि एक मॉडल है दिमाग में, मुझे उस मॉडल की तरह परफेक्ट लाइफ चाहिए, जहां जाना चाहूं वहां जाऊं, कोई मुझे पूछे नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि अब हर किसी ने जैसे ही टाइम हो मतलब जैसे ही जवानी आए शादी करो, मैं ऐसा नहीं बोल रही, मगर मैं ये बोल रही हूँ अगर परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, हम जवानी को एक आइडल ना बनाए। एक्चुअली ये सोच है। कभी हम ऐसे नहीं सोचते अच्छा अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, हम कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। या मैं पास्टर को अगर बोलूं मैंने ये करना है, ये नहीं सुनाते तेरे 2 बच्चे हैं। जो आप कर सकते हो करो, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, आपने कुछ करना है करो। आपने कहीं जाना है जाओ, जलवा बचा के क्यों रखना है? जलवे का करना क्या है? मेरे पे ना गुस्सा करना, थोड़ा हम पूछ लें ये बातें। थोड़ा हम सोचें क्यों मुझे अपने जलवे से इतना प्यार है। क्या हम अपनी जिंदगी अपने जलवे पे चला रहे हैं या परमेश्वर के अभिषेक पे? स्वीट 16 में से निकलना ही नहीं है कभी कभी, 16 साल की उम्र में अटके हुए हैं। डेलाइला स्पिरिट की ये पहचान है। आइए एक वचन निकालेंगे, नीति वचन 31 उसका 30। जलवा भी परमेश्वर ने दिया है, सुंदरता की आशीष भी परमेश्वर ने दी है, एस्थर को परमेश्वर ने दिया था, मगर हमने जानना है किस आशीष को कहाँ पर कितना इस्तेमाल करना है। नीति वचन 31 का 30। शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। अंग्रेजी की बाइबल में अच्छा लिखा है, यहां लिखा है शोभा तो झूठी है, अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है चार्म इज डिसेप्टिव। चार्म मतलब चार्मिंग। चार्मिंग शब्द सुना है? हाय, कुछ लोगों की बातें मतलब वो आपको काट भी रहे हो, इतने स्टाइल से काटेंगे कि आपको तो आएगा मजा। चार्म इज डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब चार्म से किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रही चार्मिंग नहीं होना चाहिए, चार्मिंग होने से बड़े पॉजिटिव्स हैं। चार्मिंग होने से जो कई लोग जो मार्केटिंग में हैं आपको बताएंगे चीजें बेच पाते हैं, ये भी एक गिफ्ट है। चार्मिंग का मतलब जो बड़े अच्छे से बात करता हो। मैं आपको कई बार बोलती हूँ जो अच्छे से बात करते हैं वो अपनी बातों से पैसे कमाते हैं। ये गिफ्ट है और ये गिफ्ट होना चाहिए, मगर जब ये गिफ्ट शैतान के हाथ में चला जाता है तो वो एक जेजेबेल का स्पिरिट ले सकता है। कुछ लोग तो नॉर्मल बात भी बोले, बैठने को बोले बैठ, कोई अगर खाना भी आपको खाने के लिए बोले ऐसा लगता है वो गाली दे रहे हैं।
उनके अंदर बिल्कुल चार्म नहीं है। तो चार्म हमें चाहिए, मगर चार्म से बेवकूफ़ी नहीं करनी, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना। चार्म इज़ डिसेप्टिव, ब्यूटी इज़ फ्लीटिंग। सुंदरता व्यर्थ है, या वो अंग्रेज़ी की बाइबल में एग्जैक्ट है, वो निकल जाती है। कई बार लोग उस सुंदरता को बचाने के चक्कर में स्ट्रेस में जीते हैं। एक समय पे मुझे याद है, मैं किसी के लिए प्रेयर कर रही थी, वो हमारे चर्च में नहीं है, उनके लिए मैं प्रेयर कर रही थी। उनकी शायद मिडिल एज के थे, मिडिल एज से थोड़ा ज़्यादा या मिडिल एज के। उनके ऊपर ये स्पिरिट थी जो जमा देती है, और मैं देख रही थी ये क्या है, जमा देने की स्पिरिट, कि फ्रोज़न कर देती है इंसान को। और उनका शरीर भी ऐसा होता था कि जैसे कि खून जब किसी का जम जाता है ना, वैसा हाल था उनका। तो मैंने सोचा ये क्या हाल है इनका, कि खून क्यों, मतलब ना खून भी जम रहा है और मुझे जमने वाली स्पिरिट दिख रही है। फिर परमेश्वर ने मुझे दिखाया, इनको बुजुर्ग या बुढ़ापे में जाने से डर लगता है। वो चाहती है उनकी जो उम्र है वहीं पर फ्रीज हो जाए। और उस वजह से वो महिला बीमारी के अंदर थी। वो स्पिरिट ने उनकी जवानी तो फ्रीज नहीं करी, मगर उस फ्रीजिंग वाले स्पिरिट ने उनको बीमार जरूर कर दिया। डेलाइला की तरह अपने जो फिजिकल गिफ्ट्स हैं या दुनियावी चीज़ें जो हैं, जो उन पे डिपेंड ना करते हुए परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना सीखें। क्योंकि आज जो ताकत हमारे पास है, कल शायद नहीं रहेगी। आज शायद जो बल हमारे पैरों में है, हाथों में है, कल नहीं रहेगी। तो कितनी देर हम अपने ही बल पे जीना सीखेंगे? ना तो बल से, ना ताकत से, मगर उसकी आत्मा के द्वारा। हम सीखें कि अपने बल के ऊपर ना निर्भर करें, हम उसकी आत्मा पर निर्भर करें। उसकी आत्मा पर निर्भर करने के लिए हमने उसकी आत्मा की सुनते हुए चलना पड़ेगा। आमीन। ये जो डेलाइला की स्पिरिट है, ये अपने बातों से, जैसे ना फूल डालते हैं किसी के सामने, डेलाइला की स्पिरिट ऐसे काम करती है। अपनी बातों से आपको बड़ा प्लीज करेगी। आपको लगेगा इसके जैसा तो कोई नहीं है, इसके जैसा तो कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता, इसके जैसा तो कोई मेरा साथ नहीं दे सकता। मगर कई बार किसी के फ्यूनरल पर भी, किसी के मरने पर भी फूल चढ़ाए जाते हैं। तो अगली बार कोई जो आपके सामने फूल लगा रहा हो, थोड़ा पूछो, ये सिर्फ मेरे वेलकम के लिए है, ये मेरी अर्थी के लिए है। और अगर कोई स्पिरिट में काम कर रहा है, वचन कहता है जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। तो हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आपने मुझे जो भी गिफ्ट दिया है उसको मैं सही से इस्तेमाल कर पाऊँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे बड़ी बर्फ होती है वहाँ पर ये जो वुल्फ होते हैं, वुल्फ को क्या बोलते हैं, भेड़िए, भेड़िए को पकड़ने के लिए, भेड़िया क्या है, बड़ा तेज़ है, बड़ा चतुर माना जाता है। मगर बर्फ़ वाली जगहों में अगर भेड़िए का शिकार करना है तो लोग क्या करते हैं, चाकू लेते हैं, उसके ऊपर खून डालते हैं, खून वहाँ पे जम जाता है। आज मैं बड़ा ही बर्फ़ और जमने की बात कर रही हूँ, सबकी हालत भी वैसी, आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो आपने अगर वो एक चाकू ले लेते हैं, उसके ऊपर खून डालते हैं, उसको जमा देते हैं, फिर एक बार खून डालते हैं, ऐसे करके जैसे आइसक्रीम नहीं होती है वैसे खून से उसको उसके चाकू के ऊपर डाल देते हैं। अब भेड़िया क्या करता है, उसको खून की सुगंध बड़ी दूर से आती है, वो आकर इस चाकू को
चाटने लग जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, वो जो ऊपर का खून है हट जाता है, उसकी खुद की जो ज़बान है वो कटने लगती है। मगर क्योंकि इतनी ठंड है, जो हमारे के कई बार हमें पता नहीं चलता, हमें महसूस नहीं होता, अपनी उंगलियां, उसको अपनी ज़बान महसूस नहीं होती, उसको पता नहीं चल रहा होता कि उसी की खुद की ज़बान कट रही है। और वो चाटता जाता है जब तक उसके अंदर से खून हट जाता है और वो मर जाता है, और फिर शिकार उसको पकड़ते हैं। डेलाइला स्पिरिट भी ऐसी है। बड़े मज़े आएंगे, बड़े मज़े देती है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, मगर कभी आप अपना खुद का खून बहा रहे हो, खुद का ही खून जला रहे हो, खुद का ही बकरा काट रहे हो, नहीं पता चलता, क्योंकि ये आपको अंधा कर देती है। और एक बार हम अंधे हो गए, एलिया की तरह, शिमशोन की तरह, हम अभिषेक में काम नहीं कर पाते। कभी कभी ये स्पिरिट शादियों में भी चलती है। कुछ शादियों में लोग क्या करते हैं, झूठ बोलकर, अपनी झूठी इमेज दिखाकर शादी करते हैं। मगर कुछ लोग झूठ की बुनियाद पर शादी करते हैं, कुछ लोग रिश्ते बनाते हैं झूठ के बुनियाद पर, और शादी होने के बाद भी उस इमेज को कैरी करते रहते हैं। कभी कभी हमें लगता है हम रिश्ता बना रहे हैं, अगर किसी को मेरा सच पता चल गया, कोई मेरे से शायद शादी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, जिसको परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, परमेश्वर उसको जरूर मिलाएगा। देखिए, हमने आपको पहले ये बताया है, जेजेबेल स्पिरिट दबाव बनाती है, लड़ाई करती है, बड़े ज़ोरों से चीज़ें करती है, कंट्रोल लेती है, पावर ले लेती है। उससे एक आदमी के ऊपर खासकर निष्फलता का स्पिरिट आता है। मगर ये जो डेलाइला स्पिरिट है, एक दूसरे तरीके से काम करती है। वो झूठ से शुरुआत करती है और झूठ को ही बुनती जाती है, बुनती जाती है, बुनती जाती है। कई बार उन शादियों में जहाँ पे कोई इस डेलाइला स्पिरिट में चल रहा है, उस शादी में एक इंसान की ऐसे हाल हो जाता है कि वो निष्फल हो जाता है, फल नहीं ला पाता, चाहे वो शारीरिक फल हो, फाइनेंशियल फल हो, कोई भी फल हो। क्योंकि अगर इस डेलाइला स्पिरिट में चलने लगें तो निष्फलता का स्पिरिट आता है। फिर कई बार शायद हम बोले, मेरा पति कुछ नहीं करता, मेरे पति को तो उतनी अकल ही नहीं है, मेरी बीवी को घर चलाना नहीं आता। कहीं हमने सांप की चतुराई से उसको बेवकूफ तो नहीं बना कर रखा। शायद कभी कभी हम बोले, मैं तो बस रिश्ता संभाल रही हूं, सच पता चल जाएगा तो वो मुझे छोड़ देगा। मगर अगर हमने पूरा रिश्ता उसी बुनियाद पे बनाया है, तो हम इस बात पे शौक ना हो जाए अगर हमारे परिवार के अंदर निष्फलता चल रही है। अगर हम स्पिरिट में चलते हैं, चाहे अपने परिवार वालों के साथ या बाहर वालों के साथ, तो ये स्पिरिट काम करेगी। जेजेबेल्स निष्फलता को लाती है। ये स्पिरिट डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक पर्सनालिटी का डीमन है। कई दुष्ट आत्माओं को हम बोल सकते हैं, हम हाथ रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला जा,
मगर जो जेज़ेबेल का स्पिरिट है उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला जा नहीं बोल सकते, क्योंकि एक पर्सनालिटी की दुष्ट आत्मा है। पर्सनालिटी को बदलनी पड़ेगी इस दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए। तो आज हम मांगे। मुझे पता है बड़ा दर्दनाक है कि ये मानना कि अच्छा मैंने आज तक ये स्पिरिट अपने अंदर रखा था, या अच्छा मैंने ये गलती करी थी। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, मगर आज ये परमेश्वर और आपके बीच में आज हम मांगे, परमेश्वर कहीं मैं ये स्पिरिट में ऐसा कुछ मेरे अंदर काम तो नहीं कर रहा, क्योंकि नहीं तो ये स्पिरिट पकड़ना बड़ा मुश्किल है। एक उदाहरण, सपोज मैंने अभी ज्योति तू सामने है, ज्योति का मजाक उड़ाया। अब ज्योति बोलेगी मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं बोलूँगी तू बिना बात की चिढ़ती रहती है, हर बात पे रोन दूँ। मैंने क्या किया, उल्टी बात ज्योति के ऊपर घुमा दी कि वो रोंदू है। अब कौन डिसाइड करेगा कि ज्योति रोंदू है कि मैंने ज्यादा सुनाया? कोई नहीं डिसाइड कर सकता। ज्योति भी सोचने लगेगी शायद मैं ज्यादा ही चिढ़ जाती हूँ जल्दी, शायद मैं रोंदू हूँ। डेलाइला स्पिरिट शोर मचा के लड़ाई करके किसी पे सवार नहीं होती। डेलाइला स्पिरिट बड़ी इमोशनल होती है, और जो बड़े इमोशनल होते हैं जल्दी उनका हम विश्वास भी करने लगते हैं, क्योंकि ये तो लड़ती नहीं है, ये तो ऐसा कुछ नहीं करती। मीठा बन के फूल सजाकर किसी को बेवकूफ बनाती है, मगर इसको अगर पकड़ लो तो ये उल्टा अपराधी आपको बना देती है। वो पीड़ित बन जाती है, मेरे साथ मेरे को इतना बुरा बोला। इसको विक्टिम कार्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। विक्टिम कार्ड का मतलब है खुद ही जो अपराध करता है वो पीड़िता बन जाता है। डेलाइला स्पिरिट ऐसा करती है, इमोशंस के साथ खेलती है। कभी देखा है कोई आपके साथ गलत करता रहे, मगर जब उसको कुछ बोलो, इतना मैंने तेरे लिए किया। कभी कभी ये मम्मियां गलती करती हैं। मैं भी एक मम्मी हूं, क्योंकि मम्मी तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती, और अगर बच्चे ने बोल दिया मम्मी को कि आपने गलत किया, इतना खून पसीना बहा के तेरे को पाला पोसा बड़ा किया है, ऑटोमेटिकली बच्चा सोचेगा मेरी माँ तो कितनी अच्छी है, संत है, मैंने इसकी आंखों में आंसू ले आया। मगर हर कोई जो रोता है वो पीड़िता नहीं है। आमीन। बोलो, इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग बातें हैं, है कि नहीं है? अब इस चीज में से छूटना कैसे है? ये जो डेलाइला स्पिरिट है, आपने इसमें से छूटना कैसे है? चाहे ये डेलाइला स्पिरिट हमारे थ्रू काम कर रही है, या ये डेलाइला स्पिरिट के द्वारा किसी ने हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हम इसमें से छूटें कैसे? एक है अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को, जैसे रोमियो 12 कहता है, पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथ में कर दो, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है। तो चाहे वो बुद्धि आपको इसलिए चाहिए कि परमेश्वर आपको दिखाए कि कोई आपके साथ गेम खेल रहा है,
या आपको बुद्धि इसलिए चाहिए कि परमेश्वर आपको दिखाए कि आप गेम खेल रहे हैं किसी के साथ। दोनों तरीकों में हम कई बार खुद को बता नहीं पाते हैं कि हम स्पिरिट में चल रहे हैं कि नहीं। मगर अगर हम परमेश्वर से भय खाते हैं, अगर हम उससे प्यार करते हैं, उसके वचन पे चलते हैं, वो ज़रूर बताएगा कि या तो कोई आपके साथ ये कर रहा है या आप किसी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को ये स्पिरिट पसंद नहीं है। तो परमेश्वर के साथ पूरी तरीके से एक सबमिशन में अपना पूरा जीवन देते हुए चलें। अपनी पर्सनालिटी को, अपने बातचीत को परमेश्वर के हाथ में दे दें। तीसरी चीज़, बातों को, जब हम बातें करें किसी से, बातों को घुमाएं ना। अपना वर्जन सच्चाई का ना बताएं। फॉर एग्जाम्पल, फिर से मैं ज्योति और सिस्टर को ले रही हूँ। अब सपोज पहले ज्योति ने सिस्टर को मारा, ऐसे करके मारा, वापस सिस्टर ने ज्योति को मारा। अब जाके मुझे इसका गुस्सा निकालना है, मैं जाके कोमल को बोलूँगी मुझे गुस्सा है ज्योति पर। अब मैं बोलूँगी उन्होंने तो बड़े आराम से मारा, ज्योति ने ऐसा घुमा के मारा ना, पता नहीं ये ज्योति कैसी है। सच्चाई को तोड़ना मरोड़ना। तो अब क्या हुआ, कोमल का दिमाग मेरे कंट्रोल में है। अब कोमल मेरे साथ साथ ज्योति से नफरत करती है। कई बार हम कर नहीं देते ऐसा, किसी से गुस्से में हैं तो उसकी 10 लोगों से जाके उसकी बुराई करेंगे, चाहे दिल में पता है मैंने ही उसके साथ ऐसा किया था, मगर ताकि सब लोग उससे नफरत करें। बातें जैसी हैं वैसे ही बताओ, सीधी सीधी बातें सीधी रखो, सच्चाई को सीधा रखो। मोड़ा हुआ सच भी झूठ है। प्लानिंग्स ना बनाएं। अपने दिमाग में लोगों को किस तरीके से अपना प्लान किसी के अंदर से निकालना है, प्लानिंग्स ना बनाओ। एक होती है बुद्धि। बुद्धि मतलब मैं चाहती हूँ कि किसका नाम लूँ, अब कौन किसका नाम लूँ, पल्लवी तेरा नाम लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पल्लवी की ज़िंदगी अच्छी हो जाए, और मुझे पता है पल्लवी ने अगर प्लान्स बनाए कि इसने पढ़ाई करी तो आगे जाके ये अच्छा काम मिल जाएगा, तो इसकी अच्छी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। ये एक अच्छा प्लान है, ये है किसी को लीड करना। मगर अब मुझे अगर पता है पल्लवी चाहिए, मुझे संडे स्कूल के लिए बुलाया था तुझे, मुझे पल्लवी संडे स्कूल के लिए चाहिए। अब मैं पल्लवी को बोलूं तू बड़ा बच्चों के साथ बड़ी अच्छी है, तूने ब्यूटिशियन का कोर्स क्यों किया है, तुझे तो बच्चों को पढ़ाने वाला कोर्स करना चाहिए। तो ये क्या है, अपने फायदे के लिए मैंने प्लान रचा दिमाग में पहले और फिर उसको एग्जीक्यूट किया। पल्लवी से पहले मैं जाके पल्लवी को एक चॉकलेट का बॉक्स दूंगी, फिर मैं पूछूंगी पल्लवी तुझे क्या पसंद है, अच्छा तुझे ये वाला शो पसंद है, मुझे भी बड़ा पसंद है। अब मैंने पल्लवी के साथ दोस्ती बना ली। क्यों? क्योंकि जूस भी निकालना है उसका। ये जो प्लानिंग होती है, ये जो स्कीमिंग होती है, ये जेज़ेबेल स्पिरिट है। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में, हम में से कई लोग शायद दौड़ रहे हैं क्योंकि किसी ने हमारा कभी बेवकूफ़ बनाया। और कई बार ये जो जेज़ेबेल स्पिरिट के लोग होते हैं वो बड़े चमकते धमकते हैं, क्योंकि वो चाहते कि सब मेरे तरफ देखे। और क्योंकि जब मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगी कि ये चर्च में कैसे काम करता है, कि जब मैं उड़ जाऊंगी
तो मैं लोगों को बता पाऊंगी चलना कैसे है, क्या करना है। क्योंकि हमें भी सबको एक आइडल चाहिए। क्यों हमारे हीरो हीरोइन आइडल बनते हैं? क्योंकि कई बार इन हीरोइनों की तरह परफेक्ट कोई नहीं है, इन हीरो की तरह दबंग और कोई नहीं है, तो हम भी उनकी तरह जिंदगी चाहते हैं। तो चाहे ये सिर्फ मूवीज में नहीं काम करता, ये हमारे आसपास भी काम करता है। एक स्टार हो जाता है और सबको वो स्टार चाहिए, सबको वो या तो वो स्टार बनना है या स्टार की तरह बनना है। स्कीमें देखो, एक चीज होता है, मैं ये नहीं बोल रही अब से सबने बुरे कपड़े पहन के मुंह सड़ा के, कोई मेकअप नहीं, मगर हम कोई चीज क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का जो वजह है बड़ा जरूरी है। मैंने भी आज अपने बेस्ट कपड़े पहने हैं, मैंने भी मेकअप किया है। मैं ये नहीं बोल रही सब बुरी हालत में आ जाओ, मगर जब हम किसी को कंट्रोल करने के लिए जलवा दिखा रहे हैं तो वो डेलाइला स्पिरिट है। तो वो बैलेंस कई बार हमारे दिमाग को, लोगों की जिंदगी को हिला के रख देता है जब वो बैलेंस हमारे दिमाग में नहीं रहता। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम ये भी नहीं चाहते कि ये स्पिरिट्स हमारे अंदर काम करे, क्योंकि अगर ये डेलाइला स्पिरिट हमारे अंदर काम कर रही है, हम किसी को चोट पहुंचा रहे हैं जरूर। चाहे उसको पता हो ना पता हो, हम किसी को जरूर चोट पहुंचा रहे हैं। तो अगर आप छूटना चाहते हैं, आज हम परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मुझे दिखा, मैं किसी के दर्द का कारण नहीं बनना चाहता। जेम्स 5:16, याकूब की पुस्तक 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हम ये बात नहीं कहते हैं कि हर पाप जो माफ होना है हमने आके हम कन्फेशन बॉक्स नहीं चलाते हैं, मगर कुछ ऐसे पाप हैं जब कोई बोले तूने गलत किया, वचन कहता है पापों को मान लो। हाँ, मैंने गलत किया। या अपने ही पापों का आके कई बार ज़रूरत होती है बोलने के लिए, मैंने अपने पास्ट में ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया। क्योंकि बाइबल कहता है जब हम पापों को मान लेते हैं तब कई बार हमें माफ़ी भी मिलती है और चंगाई भी मिलती है। क्योंकि ये जो डेलाइला स्पिरिट है, ये अपने पापों को छिपाने में उसका पावर है, अपनी गलतियां छिपाने में उसका पावर है। क्योंकि वो अपनी असली शक्ल नहीं दिखाना चाहेगी, वो आपको अंधा करना चाहेगी। तो आज अगर हम असल में कुछ और हैं और लोगों के सामने हमने एक बुरा, एक अलग इमेज बना रखा है, मैं नहीं बोल रही जाके हर किसी को बोलो मैं तो बड़ी बुरी हूँ, देखने में लगता है मैं सच बोलती हूँ, मैं बड़े झूठ बोलती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही जाके सबसे ऐसा बोलो, मगर एक जगह ज़रूरी है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया और कोई आपको बोलता है आपने गलत किया, बोल दो हाँ जी। देखना कितना छुटकारा मिलता है। खासकर हम प्रोफेटिक वर्ड्स देते हैं, कई बार मेरे से बड़ा फिर दुश्मनी हो जाती है, मेरे से नफरत करते हैं, क्योंकि छुटकारे के पीछे हमेशा एक शैतान एक झूठ को रखे रखता है। और कई बार परमेश्वर दिखाता है कि इस गलती के वजह से हम इधर फंसे हैं।
और हमने बस बोलना है, हाँ परमेश्वर मुझे माफ़ कर, क्योंकि हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया है, और कोई ऐसा नहीं है जिसके पाप माफ़ नहीं हो सकते। मगर वचन कहता है कबूलना ज़रूरी है। जो पापों को छिपा के रखता है, वचन कहता है वो पाप करता है। तो अगली बार कोई गलती पकड़े, थोड़ा बोल के देखो, कोशिश करके देखो, हाँ गलती हो गई, सॉरी। ये विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना, कोई मेरे से प्यार नहीं करता है, इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, और पीछे से सारी तार हम ही खींच रहे हैं। एक आखिरी वचन के साथ बंद करेंगे, भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये जो स्पिरिट है डर के वजह से चलती है। आज हमें पता होना चाहिए परमेश्वर मेरे साथ है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। तीसरी आयत, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा। इस वचन में दो बातें हैं, वो मेरे जी में जी ले आता है। बाइबल में लिखा है, अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है, ही रिस्टोर्स माई सोल। मतलब हमारी आत्मा के ऊपर इस डेलाइला स्पिरिट के वजह से बहुत चोटें कई बार लगी होती हैं। या तो क्योंकि इस डेलाइला स्पिरिट ने हमारे ऊपर इतना घात कर दिया है कि हमारी सोच, हमारी पर्सनालिटी, हमारा विश्वास सब कुछ हिल गया है। या तो क्योंकि ये स्पिरिट मेरे थ्रू काम करती है, मेरी सोच टेढ़ी हो गई है। वचन कहता है ये हमारी सोच को, हमारी आत्मा को परमेश्वर सही करेगा, रिस्टोर करेगा। और इसकी आखिरी आयत जो कहता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा। तो परमेश्वर हमें दिखाएगा कि हम कहाँ शायद गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और वो चाहता है उसका नाम ऊंचा उठाया जाए हमारी ज़िंदगी के द्वारा। वो हमारी गलतियां हमें दिखाएगा। तो आज इन बातों से हम प्यार करें। परमेश्वर गलती दिखाता है, वचन कहता है जिसको वो अपना बच्चा मानता है उसी को डिसिप्लिन करता है। बच्चे को उसकी गलती ना बताओ, हमें परवाह नहीं है, जाने दे, मेरा क्या। मगर परमेश्वर क्योंकि हमसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि हम बंधे रहें या बंधन में रहें, इसलिए परमेश्वर कई बार वो दिखाता है। तो आज हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, चाहे ये स्पिरिट मेरे थ्रू काम कर रही है या चाहे ये स्पिरिट मुझे अटैक कर रहा है कि मैं तेरी बुलाहट में, तेरे अभिषेक में नहीं चल पा रही, आज हम अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कई लोगों के जो रास्ते हैं जो बंद थे अभी तक, मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के रास्ते खुल रहे हैं। होली स्पिरिट, किसी के बाहर जाने का रास्ता जो बंद है वो खुलने वाला है, क्योंकि किसी ने आपको शिकार बना रखा था, किसी की बातों ने आपको बेवकूफ़ बना रखा था। हो रबाशी खेंदेरे रोशंदने रबासंदे, आज परमेश्वर ने आपको सच्चाई बताई है, इस सच्चाई को लेके रखिए। मोशंदने रबसिंग खेदेरी नासंदने रबशे खेंदेरे नासंदने रबशे खेंदेरे नासी हारो नमाशंदे रोशो हुंदोरो नमसंदे
मासी खेंदोरो माहो नमा शंदे रोशा हेरी नमसंदे रोशा हिंदेरे। परमेश्वर, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनको शैतान ने अलग अलग रीति से अपाहिज बना दिया है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज उनको एक नई बुद्धि दीजिए, एक नई बुद्धि दीजिए परमेश्वर, एक नई समझ दीजिए। मुझे ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर दिखा रहा है, लोगों ने आपको दबा के रखा है, उन्होंने अपने आप को दिखाया मैं बड़ा अमीर हूँ, मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, मुझे बड़ी समझ है, और उन लोगों ने आपको दबा के आपको एक उल्टी समझ दी है, ये अपनी समझ आपके ऊपर चलाई है। ऐसे कई लोग जो दबे हुए हैं, परमेश्वर उनको छुड़ा रहा है। हालेलुया। राशे दरे नमसंदे रासी खंदेरे नमसंदे। अगर कोई अपने दिल में कहता है परमेश्वर मुझे तो समझ नहीं आ रही, मेरी ज़िंदगी का कुछ बन क्यों नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, आज आपके लिए वचन है, अपना बुद्धि खोलिए, बुद्धि खोलिए। शायद जिनके बारे में आप सोचते हैं वो आपसे बड़ा प्यार करते हैं, वो आपको चला रहे हैं। प्यार का मतलब ये नहीं हम किसी के हाथों बेवकूफ़ बनते रहें, कहीं नहीं लिखा है। आप आत्मा के चलाए चले, लोगों के चलाए चले नहीं। जिनकी जो कह रहे हैं आपकी ज़िंदगी नहीं चल रही, आप लोगों के चलाए चल रहे हैं। थोड़ा देखिए अपनी ज़िंदगी को, कौन चला रहा है आपको। बड़ा साहस चाहिए ये समझने के लिए कि परमेश्वर मैं लोगों की चलने नहीं, आपकी आत्मा से चलूँगा। क्योंकि आपके आसपास लोग आपसे नफ़रत करने लगेंगे, शायद ये लोग आपको गालियाँ देने लगेंगे, शायद ये लोग आपको बुरा भला बोलने लगेंगे, शायद ये लोग बोलेंगे कोई तुझे कोई कदर नहीं है, तुझे किसी की इज्जत नहीं है, तुझे प्यार नहीं है। मगर वचन कहता है मनुष्य का भय एक ट्रैप है, एक फंदा है। आज मनुष्य के भय को हटाइए, आज मनुष्य के भय को हटाइए। मुझे कम से कम 2 लोग दिख रहे हैं जिनके ऊपर परमेश्वर फाइनेंसेस, पैसे रिलीज कर रहा है, क्योंकि आपकी बुद्धि खुल रही है। केशो हो नोदोरिखे नराबा शेंदेरे शोखुंदरो नमसेंदेरे रबा शेंदेरे रबा शंदेरे। वचन कहता है परमेश्वर ने आपको सिर बुलाया है, पूंछ होने के लिए नहीं। आपके ऊपर आशीष इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि आप किसी और को सिर बनने दे रहे थे। पूंछ की तरह आप उसके पीछे पीछे उसकी बातें आपको नचा रही थीं। खासकर ये भाइयों के लिए है। परमेश्वर ने आपको सिर होने के लिए बुलाया है। सिर होना सीखें, अपनी बुद्धि परमेश्वर से प्राप्त करना सीखें। आज अगर ऐसी वाइव्स हैं जो अपने हस्बैंड से प्यार करती हैं, आज हम उनको डेलाइला स्पिरिट में नचाना बंद करें। आज जो सच्चाई है उनको बोलें। हमारी खुशी इसमें ना हो कि वो हमारी बातें सुनते हुए नाच रहे हैं, कि हमारी हर बात, मेरी हर मनमानी माननी पड़ेगी। नहीं, मेरी हर मनमानी नहीं माननी पड़ेगी, परमेश्वर की हर बात तुझे माननी होगी। मेरी मनमानी नहीं चलनी, क्योंकि हम अपने हस्बैंड से प्यार करते हैं। क्योंकि हम अपने हस्बैंड से प्यार करते हैं, हम अपनी मनमानी नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे हस्बैंड उस अटैक में आए। हम अपनी मनमानी कंट्रोल करें। ये स्पिरिट इमोशंस पे खेलती है। जब हमारी अपनी मनमानी नहीं मिलती, हमें लगता है मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कितना सताया जा रहा है। थोड़ा हम परमेश्वर से पूछें, क्या हमें सताया जा रहा है कि मैं अपनी मनमानी चला रही हूँ? परमेश्वर आज एक रिलीज मांगते हैं। जब बहनें आज ऐसा कहने को तैयार हैं, देखना परमेश्वर आपके पूरे परिवार को कैसे उठाता है। आपके बच्चे भी जो फंसे हुए हैं, कैसे परमेश्वर उनको उठाता है।
क्योंकि कई बार हम स्पिरिट में चलते हैं, उसका बुरा असर, शायद हमें फ़ायदा होता है उस वक्त, मगर उसका बुरा असर हमारे बच्चों के ऊपर आता है। कुछ बच्चे हमारे इस स्पिरिट के नीचे दबे हुए निकलते हैं, या कुछ बच्चे डेलाइला की तरह काम करने लगते हैं। आज बोलेंगे परमेश्वर मुझे दोनों नहीं चाहिए, आज मुझे एलिया बड़े करने हैं। आज मेरे घर में मेरे बच्चे एलिया की तरह बड़े होंगे, मेरे घर में मेरे बच्चे एलीशा की तरह बड़े होंगे। वो अभिषेक के साथ चलेंगे। ना तो मैं किसी को ये आंखें किसी को अंधा बनाऊंगी, ना कोई मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को अंधा बना पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है। अगर परमेश्वर, मैं तेरे से भय खाती हूँ, मेरे परिवार को भी कोई ये स्पिरिट छू नहीं पाएगी। आज परमेश्वर में हमारे परिवारों को बचा, हमारे परिवारों को बचा, हमारे परिवारों को बचा, हमारे परिवारों को हमसे छीनने वाला कोई ना बने। आज हम सब की आंखें खोलिए परमेश्वर। ये स्पिरिट से परमेश्वर हमें छुटकारा दीजिए। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। परमेश्वर आपका हाथ मांगते हैं, आपका अनुग्रह मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।